कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर तोजी को जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और हमें जानने को मिलता है कि बचपन से ही तोजी को कामेन राइडर बहुत पसंद है। दोस्तों, कामेन राइडर एक शो का नाम है जिसमें जो हीरो होता है कामेन राइडर वो दुश्मनों से लड़ता है और मॉन्स्टर्स से इंसानियत को बचाता है। तोजी को कामेन राइडर देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था और वो उसे इतना ज्यादा पसंद था कि उसने ये डिसाइड किया कि वो भी बड़ा होकर कामेन राइडर बनेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है तोजी के हाई स्कूल का टाइम, जहां एक लड़की उसे स्कूल के पीछे लाकर उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। लेकिन जैसे ही तोजी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, अगले ही पल में वहां काफी सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। दोस्तों, इस लड़की ने तोजी के साथ ये प्रैंक किया था, बल्कि वो तो असल में इस पीले बालों वाले लड़के की गर्लफ्रेंड होती है। मगर इनके प्रैंक के बावजूद भी तोजी इनसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। और अब इसके बाद वो नदी किनारे आकर अपने बचपन की कुछ यादों को याद करता है, जहाँ पर वो कुछ बच्चों को रॉक पेपर सीजर्स के जरिए ये डिसाइड करते हुए देखता है कि इनमें से कामेन राइडर कौन बनेगा। लेकिन हमारे तोजी को इन दूसरे बच्चों की तरह नाटक में नहीं बल्कि हकीकत में कामेन राइडर बनना था। और अब तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एमिली तोजी के पास दौड़ते हुए आती है और उससे माफी मांगती है उस प्रैंक के लिए जो उसने तोजी के साथ थोड़ी देर पहले किया था। और इसके बाद ये दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। एमिली कहती है, तोजी, तुम बाकी लड़कों से बहुत अलग हो। बाकी सब तो बस लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन तुम में एक अलग बात है। तुम मुझे बहुत मिस्टीरियस नजर आते हो। अब इनका ये प्यारा सा मोमेंट चल ही रहा था, तभी यहाँ दूसरे स्कूल के कुछ गुंडे आ जाते हैं। अरे, तुम तो एमिली हो ना, कीतागावा की गर्लफ्रेंड। इस भोंदू के साथ क्या कर रही हो? पर जैसे ही एमिली इनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए यहाँ से जाने लगती है, ये मोटा उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी तोजी इस मोटे के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे इसे बहुत दर्द होता है। जिसके बाद ये तोजी को एक पंच मारने की कोशिश करता है। तोजी उसे रोक लेता है और फिर उसमें एक मुक्का मारकर उसे वहीं पटक देता है। और जब उसके साथी तोजी पर हमला करने आते हैं, तब वो उनके हमलों को रोककर उन दोनों में ही एक जोरदार किक मारता है और इन गुंडों को सबक सिखाकर तोजी बिल्कुल किसी हीरो की तरह यहाँ से चला जाता है। पर ये मोटा डिसाइड करता है कि वो तोजी से बदला जरूर लेगा। फिर अगले दिन जब बारिश हो रही थी, तभी ये मोटा अपने कई सारे पंडरों को लेकर आता है और एमिली को पकड़ लेता है और फिर चिल्लाकर कहता है, तोजी, अगर तुम हमारे सामने नहीं आए तब हम इस लड़की को अपने साथ ले जाकर इसे बहुत टॉर्चर करेंगे। अब जैसे ही तोजी ये सब देखता है, वो इनके सामने आ जाता है, लेकिन वो इन्हें समझाता है, तुम लोगों को क्या लगता है इस तरह से लड़ना अच्छी बात होती है? हम यहाँ स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, हमें यहाँ आकर लड़ना नहीं चाहिए। स्कूल में तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए और अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तब तुम्हें बुराई के सामने लड़ना चाहिए। और उसकी ये बात सुन एमिली इम्प्रेस हो जाती है और इन सब के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद वो सब तोजी पर हमला करने के लिए आते हैं, पर क्योंकि गुंडों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो सभी तोजी पर भारी पड़ रहे थे। वो सभी तोजी में लाते मारने लगते हैं और वो सब तोजी को इतना ज्यादा कूटते हैं कि तोजी की हालत ये हो जाती है। और इसके बाद वो मोटा एमिली को यहाँ से अपने साथ लेकर जाने लगता है उसके मजे लेने के लिए। पर एमिली की मदद करने के लिए यहाँ कोई और नहीं आता। लेकिन तभी तोजी खड़ा हो उठता है, जो देख सभी हैरान रह जाते हैं। और इसके बाद तोजी अपने कपड़े उतारते हुए कहता है, मैं इस ताकत का इस्तेमाल तुम लोगों के खिलाफ नहीं करना चाहता था, पर अब मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये सभी तोजी के पीठ पर एक अजीब सा निशान देखते हैं और अगले ही पल में ये सभी ये देखते रह जाते हैं कि तोजी यहाँ कामेन राइडर का ट्रांसफॉर्मेशन पोज मार रहा होता है। और इसके बाद वो कहता है कि मैं हूँ कामेन राइडर। पर ये देख वो सभी हंसने लगते हैं। पर अगले ही पल में तोजी मोटे में ऐसा मुक्का मारता है कि मोटा चक्री की तरह घूमता हुआ दूर जाकर गिरता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि तोजी इन सभी गुंडों को कूट चुका होता है, जो देख एमिली का ये टुच्चा सा बॉयफ्रेंड और बाकी सभी टीचर्स हैरान रह जाती हैं। एमिली यहाँ पूछती है कि तुम हो कौन तोजी? वो कहता है, मैं कामेन राइडर हूँ। और अब हमें लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक सीन होने वाला है। पर अगले ही पल में एमिली तोजी से डरकर वहाँ से भाग जाती है और फिर बारिश भी होने लगती है। हमारा तोजी इमोशनल होकर कहता है, मैं जानता था मुझे इस ताकत का इस्तेमाल सबके सामने नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरा इकलौता दुश्मन शॉकर है। दोस्तों, शॉकर वो दुश्मन थे जिनसे कामेन राइडर लड़ता है। और अब हमें फिर से वो सीन देखने को मिलता है जो हमें शुरू में देखने को मिला था, जहां अब तोजी 40 साल का हो चुका है
और वो ये समझ चुका है कि शॉकर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, वो तो बस टीवी शो में थे। और क्योंकि इस दुनिया में शॉकर ही नहीं है, तो चाहे तोजी कितनी ही ट्रेनिंग क्यों ना कर ले, वो कभी भी कामयाब राइडर नहीं बन पाएगा। तोजी इस बात से परेशान होता ही है कि तभी झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा भालू निकलता है। तोजी कहता है, ये तो बस एक भालू है। एक पल के लिए मुझे लगा कि यहाँ शॉकर आ गया है, लेकिन अगले ही पल में ये भालू तोजी के ऊपर अटैक कर देता है, पर तोजी उसे पकड़कर उसे पटक देता है। पर अब वो भालू और भी ज्यादा गुस्से में आकर तोजी पर हमला करने चाहता है। तोजी उसके हमले से बचने की कोशिश करता है, पर वो जख्मी हो जाता है। मगर इसके बाद तोजी अपना जोर लगाकर उस भालू के मुंह पर हमला करता है, जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है और वो डरकर यहाँ से भाग जाता है। देख रहे हो दोस्तों, तोजी इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि वो इतने बड़े भालू को भी हराने की ताकत रखता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तोजी अपना कामेन राइडर का एक कलेक्शन एक शॉप में बेचने के लिए आता है, और यहाँ उसके पास बहुत सारे बॉक्सेस थे। और हमें जानने को मिलता है कि तोजी अपने कामेन राइडर के सारे कलेक्शन को बेच रहा है, क्योंकि जब भी वो कामेन राइडर की मर्चेंडाइज को देखता है, उसे याद आता है कि इस दुनिया में शॉकर ही नहीं है, यानी कि जब यहाँ बुराई ही नहीं है, तो उससे लड़ने के लिए कामेन राइडर की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद वो न्यूज में देखता है कि एक जगह पर शॉकर देखे गए हैं, और ये है वो सीसीटीवी फुटेज। और इन लोगों ने 70s में आए ब्लॉकबस्टर शो कामेन राइडर के विलन्स शॉकर का मास्क पहना हुआ है, और ये यहाँ एक दुकान में चोरी करने के लिए आए हैं। अब इसके बाद अपने काम पर जाते हुए तोजी देखता है कि आज टाउन फेस्टिवल है, जिसकी यहाँ तैयारियां चल रही हैं। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर अपना काम करते हुए तोजी कुछ लोगों के मुंह से सुनता है कि शॉकर का मास्क पहनने वाले उन लुटेरों की चोरियां बढ़ती जा रही हैं। इनकी चोरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि टीवी पर भी ये ब्रॉडकास्ट होने लगी हैं। और यही सब न्यूज घर आने के बाद तोजी अपनी टीवी में देख रहा था। अब रात के वक्त हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ तोजी भी आया हुआ था। तोजी यहाँ याद करता है कि बचपन में उसके पिता इस फेस्टिवल में घूमने के लिए तोजी को काफी सारे पैसे देते थे, क्योंकि तोजी को ये फेस्टिवल बहुत ज्यादा पसंद था। और अब प्रेजेंट में तोजी एक दुकान पर आकर अपने खाने का ऑर्डर देता है, और इसके बाद वो एक जगह पर बैठकर डम्पलिंग्स खाने लगता है। तोजी को डम्पलिंग्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। और दूसरी ओर हम एक गैंगस्टर को देखते हैं जो अपने पंटरों से कहता है कि लो ये मास्क पहन लो। वो पंटर कहते हैं, हमें चोरी करने में कोई एतराज नहीं है, पर ये मास्क ये काफी अजीब लगते हैं। और यहाँ ये गैंगस्टर बताता है कि उसे बचपन से ही कामेन राइडर से ज्यादा शॉकर पसंद है, यानी कि इसे बुराई ज्यादा पसंद है, और इसीलिए ये एक गैंगस्टर बना। चलो अब तबाही मचाते हैं। और उसके बाद ये तीनों चोर उसी दुकान के पास आते हैं जहाँ तोजी खाना खा रहा था, और इसके बाद ये तीनों उस दुकान में तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। और ये देख तोजी के होश उड़ जाते हैं कि ये तो शॉकर रॉबरी है। वो दुकानदार इन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो अकेला ऐसा नहीं कर पाता, और वहाँ पर कोई भी उसकी मदद के लिए भी नहीं आता। तोजी को भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या करे। लेकिन इसके बाद वो बगल वाली मास्क की दुकान पर जाकर कामेन राइडर का मास्क खरीदता है। दूसरी ओर ये गुंडे अब चीचा को भी कूटने लगे थे। चीचा यहाँ मदद के लिए पुकारते हैं। दूसरी ओर तोजी बहुत ज्यादा नर्वस था। वो बचपन से ही कामेन राइडर बनना चाहता था, और अब वो इस मास्क को पहनता है। और इसके बाद तो तोजी में एक अलग ही जान आ जाती है। उसके सीने में एक आग चलने लगती है, और इसके बाद वो वहाँ सामने आकर कहता है कि बस बहुत हो गया। तभी यहाँ पर भीड़ में वो गैंगस्टर भी आ जाता है। तभी ये तीनों गुंडे तोजी के पास आकर पूछते हैं कि तू कौन है बे? और जैसे ही तोजी कहता है कि वो कामेन राइडर है, खुशी के मारे उसके आंसू आ जाते हैं। लोग यहाँ ये सब रिकॉर्ड करने लगते हैं, पर यहाँ तोजी रोते हुए सीरियस मोड में आकर लड़ने के लिए तैयार होते हुए वो इनमें से एक गुंडे में राइडर पंच मारता है। फिर वो दूसरे में भी पंच मारकर उसे उड़ा देता है, और इसके बाद वो उछलकर इस तीसरे मोटे में राइडर किक मारता है। और ये किक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो मोटा इससे बहुत दूर जाकर गिरता है, और ये देख सभी लोगों के होश उड़े के उड़े रह जाते हैं। पर तोजी यहाँ बहुत ज्यादा खुश था, पर क्योंकि वहाँ पर सभी लोग अब उसे ही घूरे जा रहे थे, तोजी यहाँ से भाग जाता है। पर भाई सच कह रहा हूँ, तोजी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था। पर इसके बाद हम एक अजीब सी मोहतरमा को जिम में देखते हैं, एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहने हुए, और वो तोजी की ये कामेन राइडर वाली न्यूज को देखकर भड़क उठती हैं। आखिर ये बेवकूफ कौन है जो बस एक मास्क पहनकर खुद को कामेन राइडर कह रहा है। अब अगले सीन में हम इन्हीं मोहतरमा को स्कूल में पढ़ाते हुए देखते हैं, यानी कि ये एक टीचर हैं,
और यहाँ पर एक लड़का मैडम का फिगर देखकर उन पर मदहोश हो बैठा था। लेकिन तभी मैडम पूछती हैं कि असानो बताओ मैं क्या पढ़ा रही थी। अब क्योंकि असानो ध्यान तो दे नहीं रहा था पढ़ाई पर, इसीलिए वो कुछ और ही बोल देता है, पढ़ाई का कुछ नहीं बोलता। लेकिन अभी भी उसका ध्यान मैडम की खूबसूरती पर था और क्योंकि यहाँ पर वो सही से पढ़ नहीं पाता इसीलिए पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। अब अगले सीन में हम असानो को उसके कमरे में देखते हैं और यहाँ पर वो बस मैडम के बारे में ही सोच रहा था। मैडम कितनी सुंदर है ना, और उनकी हॉबीज क्या क्या होंगी। मैडम बहुत ही संस्कारी तरीके से चाय पीती होंगी, पियानो बजाती होंगी और शायद से उन्हें पेंटिंग्स का भी शौक होगा। लेकिन अगले ही पल में हम मैडम को जिम में डोले शोले बनाते देखते हैं। वैसे मैडम का नाम यूरिको है और यहाँ मैडम गुस्से में होती हैं। वो आदमी बस एक मास्क पहनकर खुद को कामेन राइडर कैसे कह सकता है। और इसके बाद हमें मैडम का बचपन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़कों के उन्हें बुली करने की वजह से वो घर पर आकर रो रही थी। अब ये देख यूरिको के पिता यूरिको को कामेन राइडर शो दिखाते हैं और इस शो में भी एक फीमेल कैरेक्टर होती है, इसका नाम भी यूरिको होता है और ये भी कामेन राइडर की तरह एक हीरो होती है और इसका हीरो नेम है इलेक्ट्रिक बेब ह्यूमन टैक। और इसके बाद ये मोहतरमा अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में विलन से भी लड़ती हैं और बहुत ही आसानी से दुश्मनों को हरा भी देती हैं और उन्हीं से यूरिको बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाती है और इसके बाद वो भी सुपर हीरो टैग की तरह पोज मारने लगती है। और यहाँ पर जो उसके पिता होते हैं वो उसके कॉन्फिडेंस को और भी बूस्ट करने के लिए उसे चीयर अप करते हैं। अब एक दिन जब यूरिको ऐसे ही खेल रही थी तभी गलती से उससे कुछ रिकॉर्डिंग्स गिर जाती हैं और यहाँ उसकी नजर एक टेप पर जाती है और ये एपिसोड उसने अब तक देखा नहीं था। और इसके बाद जब वो टीवी पर ये एपिसोड देखती है तब इस एपिसोड में सुपर हीरो टैग इंसानियत को बचाते हुए मारी जाती है, जो देख यूरिको को एक सदमा लगता है। उसकी फेवरेट सुपर हीरो टैग, उसकी इंस्पिरेशन, मर चुकी है और इसके बाद तो मानो यूरिको बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। वो बहुत ज्यादा रोती है। अरे यूरिको ने तो जीने की वजह तक खो दी थी और जब रात को उसके पिता काम से वापस आते हैं तब वो यूरिको की हालत देखते हैं। अब इसके बाद जब वो बिस्तर पर लेटी हुई थी तब वो अपने पिता से पूछती है कि पापा यूरिको को बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आया। उसके पिता बताते हैं कि टैकल ने जो फाइनल अटैक किया था उसमें उसकी जान जाना लाजमी था, उसे कोई नहीं बचा सकता था। और तुम जानती हो कि टैकल सबसे बेस्ट हीरोइन है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा नाम भी यूरिको रखा, बिल्कुल उसी के नाम पर। टैकल बहुत ज्यादा बहादुर थी, वो आखिर तक दुश्मन से लड़ती रहती, उसके जैसा कोई और नहीं है। और ये बातें सुन यूरिको के अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है और फिर अगले दिन उसके पिता उसे सुपर हीरो टैकल की ड्रेस पहना देते हैं और कहते हैं कि टैकल मरी नहीं है, वो तो मेरी आंखों के सामने है, आज से तुम हो टैकल। और ये बात सुन यूरिको की आंखों में एक चमक आ जाती है और फिर वो फैसला करती है टैकल बनने का। और उसके बाद से अब मैडम 24 साल की हो चुकी हैं और पेशे से एक टीचर हैं, लेकिन टैकल बनने के लिए वो आज भी कड़ी मेहनत करती हैं। लेकिन यही सब सोचते हुए मैडम गलती से पढ़ाई की जगह बोर्ड पर कुछ और ही लिख देती हैं। अब रात के वक्त हम फिर से उस गैंगस्टर और उसके पंटरों को देखते हैं। इन लोगों ने फिर से कन्वीनियंस स्टोर में चोरी करने का प्लान बनाया है और आज वो भी इनके साथ चोरी में शामिल रहेगा। पर उसके पंटर पूछते हैं लेकिन अगर फिर से वो हीरो आ गया हमें मारने के लिए तो? गैंगस्टर कहता है मैं लड़ने में बहुत माहिर हूँ, वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, चलो अब चलते हैं। और हाँ, अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से डूब जाना। वहीं दूसरी ओर पासी में हम असानो को देखते हैं जो यूरिको से अपने प्यार का इजहार कर देता है। मैडम भी यहाँ हैरानी में आ जाती हैं कि मेरे ही एक स्टूडेंट ने मुझे प्रपोज कर दिया। दूसरी ओर हम इन सबको एक कन्वीनियंस स्टोर में चोरी करते हुए देखते हैं। अब तभी पुलिस को इसकी खबर लग जाती है तो हम पुलिस को उस ओर जाते हुए देखते हैं। पुलिस भागते हुए वक्त पर आकर इन लोगों को देख लेती है, पर तभी यूरिको भी इन्हें देख लेती है कि क्या शॉकर। और तभी ये गैंगस्टर इन दोनों पुलिस वालों को कूट देता है। अब यूरिको को समझ नहीं आ रहा था कि वो असानो के प्रपोजल का जवाब दे या फिर इन शॉकर्स को रोके, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि वो लोग वहाँ से जा रहे हैं वो कुछ नहीं सोचती और वो भी उनकी ओर भागना शुरू कर देती है। दूसरी ओर तोजी अपनी खबर को पढ़कर कि किस तरह उसने चोरों को हराया है बड़ा खुश हो रहा था, पर तभी वो अपने सामने इन शॉकर्स को देखता है, लेकिन जब वो इनसे कहता है कि ये मैं हूँ तब वो इसे पहचान ही नहीं पाते। कौन है भाई तू? सो अब वो जल्दी से अपना मास्क पहन लेता है और फिर से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो सब भी उसे पहचान जाते हैं कि ये वही है जिसने इनकी धुलाई की थी। लेकिन तभी वहाँ यूरिको भी पहुंच जाती है, उसके पीछे भागते हुए असानो भी पहुंच जाता है, पर वो देखती है कि अरे यहाँ पर तो ये नकली कामेन राइडर है। लेकिन अब यूरिको इस नकली कामेन राइडर को उसकी मनमानी नहीं करने देगी, वो खुद
इन शॉकर्स को रोकेगी और इसके बाद मैडम सबके सामने अपने कपड़े उतार कर अपनी टैकल यूनिफॉर्म पहन लेती हैं। भाई जैसा एक्सप्रेशन यहाँ असानू का है ना, बिल्कुल वैसा ही मेरा भी था। मतलब हो क्या रहा है ये सब, इतनी ज्यादा फैन सर्विस। और इसके बाद मोहतरमा असानू को अपना स्कूल बैग देकर तेजी से शॉकर्स की ओर भागते हुए, अब इससे पहले कि हमारा हीरो इन विलन्स को मारता, मोहतरमा आकर उसी में मारकर उसे दूर कर देती हैं और इसके बाद अपना पोज मारते हुए कहती हैं, मैं हूँ टैकल। ये देख कर ना इन भाई लोगों का भी वेजा फ्राई हो गया होगा। तोजी भी हैरान होते हुए कहता है, क्या टैकल? अब इनमें से एक गुंडा उसके पास जाकर कहता है, अले ले 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 छोटी बच्ची, बड़ों के बीच में नहीं आते, चलो जाओ यहाँ से। लेकिन वो जिस तरह से उसे उठाकर उसके साथियों पर फेंकती है ना, ये देखने लायक था। और सिर्फ हम ही क्यों देखें भाई, वहाँ मौजूद लोग भी ये सब देखकर फोटोज खींचने लगते हैं। और इसके बाद वो असानू से बैग लेकर कहती है, ये बात ना तुम सीक्रेट रखना, ओके? जिसके बाद मैडम तो वहाँ से भाग जाती हैं, पर तोजी देखता है कि ये गुंडे फिर से खड़े हो गए हैं। गैंगस्टर कहता है, ए मेरी बात सुन, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। पर तोजी कहता है, भाई तूने देखा नहीं, उसने मुझे भी मारा। अब इसके बाद वो गैंगस्टर वहाँ से ये कहकर चला जाता है, मैं शॉकर का दीवाना हूँ। वहीं अब तोजी सोचता है कि आखिर वो थी कौन, और क्या वो भी टैकल को उतना पसंद करती है जितना मैं कामेन राइडर को करता हूँ। अब अगले दिन हम मोहतरमा को स्कूल में देखते हैं और वो अपनी न्यूज देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। अब अगले सीन में हम इन सभी गुंडे चपाटियों को इनके अड्डे पर देखते हैं और यहाँ पर ये गैंगस्टर एक मॉन्स्टर का मास्क पहन लेता है जो इसने सेल में खरीदा था। ये कहता है, अब इस शहर में कामेन राइडर और टैकल आ चुके हैं, तो एक मॉन्स्टर का आना भी जरूरी है। अब इसके बाद हम एक कन्वीनियंस स्टोर में एक ब्लॉगर को देखते हैं और ये यहाँ खाना खरीद रहा है ब्लॉगिंग करते हुए। अरे ये खरीद रहा है कि पैक कर रहा है? इसने पूरा एक स्टॉल खाली कर दिया। लेकिन तभी उस दुकान में एंट्री लेते हैं हमारे विलेंस और आते ही ये लोग अपनी दादागिरी दिखाने लगते हैं। लोग डर कर भागते हैं। यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो तो गैंगस्टर भैया को देखकर बहुत डर जाती है। एक मिनट गाइस, कहीं ये वो एमिली तो नहीं है ना जिसने शुरुआत में हमारे हीरो के साथ प्रैंक किया था? अब यहाँ ये मोटा ब्लॉगर छुपकर ये सब वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। व्यूज चाहिए कि नहीं? सबको व्यूज चाहिए। लेकिन तभी उसके पीछे ये मोटा आ जाता है। क्या बे मोटे, तू इतना सारा खाना अकेले के लिए पैक कर रहा है या पूरे मोहल्ले के लिए? अब यहाँ पर ये मोटा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो देखता है कि भाई साहब उसके व्यूज ना रॉकेट की तरह आसमान में उड़ रहे हैं। अब शॉकर रॉबरी की खबर सुनते ही हमारे दोनों सुपर हीरोज वारदात की जगह पर जाने लगते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि ये कौन है भाई। लेकिन दूसरी ओर चोरी करते हुए एक बंदा आकर गैंगस्टर भाई को रोकता है। तभी ये दो दांत बड़े हैं जिसके, वो आकर कहता है, ए हट सामने से, क्या तू अपने आप को एक हीरो समझता है? लेकिन अगले ही पल में भाई जो होता है वो सोच और समझ के परे है। ये बंदा असली शॉकर में तब्दील हो जाता है। भाई असली शॉकर भी है इस एनिमे में, और ये देखकर ना हमारे हीरोज भी हैरान हो जाते हैं कि क्या असली शॉकर? भाई लोग अब कहानी में ना असली शॉकर आ चुका है, अब मचेगी तबाही। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भागते हुए हमारे हीरोज वारदात की जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी हमारा तोजी अपना मास्क निकालकर कामेन राइडर बन जाता है। ये देख यूरिको कहती है, ये फालतूगिरी बंद करो, और उसके बाद मैडम कॉस्ट्यूम चेंज करती हैं। मैडम कहती हैं, मैं हूँ एक असली सुपर हीरो, तुम ये सस्ता सा मास्क पहनकर खुद को कामेन राइडर बोल रहे हो? अंकल हो गए हो 40 साल के अंकल, शर्म करो थोड़ी। पर अगले ही पल में खिड़की तोड़ते हुए ये सभी बाहर आकर गिरते हैं। दूसरी ओर इस ब्लॉगर के व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा खुश होता है, पर तभी कोई आकर इसे अपने साथ ले जाता है। वहीं गैंगस्टर ये देख हैरान था कि असली शॉकर ने एक ही मुक्के में कितनी तबाही मचा दी है। अब यहाँ पर सभी की नजर इस असली शॉकर पर थी। भाई हमारा गैंगस्टर भाई ना बहुत इमोशनल हो जाता है। मैं बचपन से शॉकर्स को बहुत पसंद करता हूँ। पर अगले ही पल में ये शॉकर उसमें एक लात मार के उसे छत में घुसा देता है। भाई अब तो बस असली शॉकर आ चुका है भाई। अब हमारे हीरोज का मुकाबला इससे है, पर हमारा हीरो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, एक असली शॉकर। और इसके बाद वो अपना कामेन राइडर पंच मारता है जिससे शॉकर काफी पीछे खिसक जाता है। लेकिन तभी वो शॉकर भी तोजी में एक मुक्का मारकर उसे वहां पर गिरा देता है। पर भाई तोजी तो हद से ज्यादा खुश था, अब जाकर उसका सपना पूरा हुआ है। और इसके बाद वो जैसे ही उसमें एक और मुक्का मारने जाता है, यूरिको उसमें एक मुक्का मारकर उसे दूर कर देती है क्योंकि अब उसकी बारी आई है। शॉकर भी देख हैरान था कि ये क्या हो रहा है। और इसके बाद हमारी टैकल शॉकर के हमले से बचकर उसमें एक जोरदार किक मारती है और इसके बाद उसे पीछे से पकड़कर जमीन में दे मारती है। और तभी तोजी भी उछलकर इसमें अपनी कामेन राइडर किक मारता है
और इन दोनों के इस मिक्स्ड अटैक से शॉकर हार जाता है। लेकिन अगले ही पल में माहौल थोड़ा बदल जाता है। अंधेरे से एक अजीब सा शख्स निकलता है और इसी शख्स ने उस मोटे ब्लॉगर को खत्म कर दिया है। और हम देखते हैं कि ये शख्स असल में एक मॉन्स्टर होता है और ये अपने मुंह से एक नीडल उस शॉकर में मारकर उस शॉकर को खत्म कर देता है। और इसके बाद वो चुपचाप यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि एक ही बार में वो कई सारे लोगों को मारना नहीं चाहता था। और इन दोनों ने अभी अभी जो देखा, इन दोनों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। अब अगले सीन में हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में बातें करते हुए देखते हैं। अब यहाँ ये दोनों ही उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि इस दुनिया में शॉकर असली में है और वो शख्स जिसको इन्होंने कुछ देर पहले देखा वो एक मॉन्स्टर था। इन दोनों के लिए ही इस बात पर यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता। और तभी यहाँ ये वेटर आकर कहता है, तुम दोनों शॉकर के बारे में बात कर रहे हो, है ना? और इसके बाद वो वहीं बैठ जाता है। तुम दोनों ने एक असली शॉकर से लड़ाई करके उसे हरा दिया, है ना? इन महाशय का नाम है मित्सुबा शिमामुरा और ये इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। और इन्होंने इन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। साथ ही जब ये दोनों इस रेस्टोरेंट में आए थे तभी इन्हें इन दोनों पर शक हो गया था। लेकिन इसके बाद मित्सुबा इन्हें बताता है कि इस दुनिया में शॉकर सच में एग्जिस्ट करते हैं और इसने अपनी आंखों से एक शॉकर को देखा है। वैसे ये ना एक लंबी कहानी है, क्या तुम दोनों के पास टाइम है इसे सुनने का? गाइस, यूरिको के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, पर तोची तो पूरी कहानी सुनने के लिए बड़ा बेताब था। लेकिन दूर से हम एक कन्या को देखते हैं जो इन तीनों को बड़े ही अजीब ढंग से घूर रही थी। अब मित्सुबा अपनी कहानी सुनाता है। जब वो 6 साल का था तब उसके पड़ोस में एक आदमी रहता था जिसे फल और सब्जियां उगाना बहुत ज्यादा पसंद था। मित्सुबा और उसका बड़ा भाई उस घर को अक्सर देखा करते और ये है उस घर का ओनर जो कि दिल का बड़ा अच्छा है। वो इन दोनों को खाने के लिए टमाटर देता है। ये दोनों टमाटर खाते हैं और इन्हें ये टमाटर बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसके बाद इन महाशय के पास इस गांव के मुखिया आते हैं। अरे यार, तुमने यहाँ इतनी हरियाली कर ली है ना, तो इससे अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े आ रहे हैं जिससे तुम्हारे पड़ोसियों को दिक्कत हो रही है। लेकिन तभी वहाँ कुछ मधुमक्खियाँ आने की वजह से मुखिया जी भाग जाते हैं। और इसके बाद फिर से यहाँ पर ये दोनों आते हैं और इस बार महाशय उन दोनों को तरबूज देते हैं खाने को। लेकिन अगले सीन में हम 2 गुंडी लोगों को देखते हैं जो शायद इन महाशय को धमकी देने के लिए आए हैं। लेकिन महाशय अच्छे होते हैं। वो कहते हैं, तुम दोनों जितने चाहे उतने फल वगैरह खा सकते हो। ये गुंडी जब एक फल चखता है तब उसे ये बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ये दोनों पेट भर के फल खाते हैं और बड़े खुश होते हैं। लेकिन तभी प्रेजेंट में यूरिको पूछती है, अरे तुम्हारी कहानी में शॉकर कहाँ है? मित्सुबा कहता है, सब्र करो थोड़ा। अब इसके बाद ये दोनों गुंडी पेट भर सब्जी खाने के बाद महाशय को कूटने लगते हैं और बताते हैं, तेरे पड़ोसियों ने हमें तुझे मारने के पैसे दिए हैं, तेरे पास कल तक का वक्त है, ये जगह खाली कर देना। अब ये बात सुन महाशय कहते हैं, अच्छा तो अब मुझे यहाँ से जाना होगा, जाने से पहले मैं इस जगह को चला देता हूँ। और फिर अगले ही पल में ये महाशय ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं शॉकर में। और इसके बाद जब ये गुंडी इन पर हमला करने आता है तो वो उसकी हड्डियां ही तोड़ देते हैं और फिर वो दूसरी गुंडी को भी हरा देते हैं। लेकिन ये दोनों भाई छुपकर ये सब देख रहे थे और उसके बाद वो शॉकर घर के अंदर चला जाता है और अगले ही पल में एक धमाका होता है। उसने वहां आग लगा दी है। ये दोनों भाई जल्दी से उन गुंडीज को जगाते हैं और उन्हें वहां से भागने को कहते हैं। और यहाँ मित्सुबा ने पहली बार एक शॉकर को देखा था। मित्सुबा प्रेजेंट में बताता है कि उसके बाद से वो शॉकर्स पर रिसर्च करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ आगे बोल पाता, वहाँ ये लड़की आ जाती है। मैनेजर, बाकी के कस्टमर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये लड़की यहाँ काम करने वाली एक वेट्रेस है। लेकिन जाने से पहले मैनेजर साहब कहते हैं, मैडम जी, शायद से मैं आपके साथ बैठा हुआ था, इसी वजह से उसे जलन हो रही होगी। मैं उसे डेट कर रहा हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वैसे एक बात तो बिल्कुल सच है कि शॉकर इंसानी दुनिया में आ चुके हैं। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ पर बात करने लगते हैं कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। ये दोनों ही शॉकर्स का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हैं। और एक है हमारा कामेन राइडर और दूसरी है टैकल। लेकिन इसके बाद हमारा कामेन राइडर यानी कि तोची यूरिको से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर वो कह नहीं पाता क्योंकि उसे भी हमारी तरह लड़कियों से बात करना नहीं आता। #SETLIFE। इसीलिए अब जो मोहतरमा होती हैं वो यहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी हिम्मत करके भाई तोजी कुछ कहने की कोशिश करता है, क्या हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? मेरा मतलब अगर आगे कोई फाइटिंग सीन हुआ तो हम एक दूसरे को कांटेक्ट कर पाएंगे। तोजी को इतना सीरियस देख यूरिको हाँ कर देती है। वहीं दूसरी ओर मित्सुबा अपनी गर्लफ्रेंड को समझा रहा था कि वो तो बस उन दोनों से बात कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? वो कहता है, हाँ बिल्कुल करता हूँ यूकारिसु।
ये बात सुन उसकी गर्लफ्रेंड खुश होकर यहाँ से चली जाती है। वहीं वो मन में कहता है, माफ करना पर मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे शॉकर से खुद ही लड़ना होगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। अब अगले दिन जब यूरिको स्कूल में पढ़ा रही थी तब असानो मैडम जी के आउटफिट को ही याद कर रहा था और बस अब यहाँ ये आवारा पागल दीवाना होने लगता है। भाई इस एनिमे में कितनी ज्यादा फैन सर्विस है। असानो ने सोचा है कि वो स्पोर्ट्स रूम में जाकर वहाँ मैडम के साथ अपने रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले जाएगा, लेकिन वो सब याद करते ही भाई असल में रियलिटी में मतलब उतावला हो जाता है यार। और उसकी ऐसी हरकत की वजह से पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। अब स्कूल की छुट्टी के बाद असानो खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है और इसके बाद वो आता है जिम स्टोर में, लेकिन वहाँ वो चुपके से देखता है कि वहाँ पर तो मैडम किसी और के साथ होती हैं, वो भी एक लड़की के साथ। भाई यहाँ पर मैं ना एक बात कहना चाहूंगा, जब प्यार करने की बारी हमारी आई तो लड़कियों को लड़कियां पसंद आने लगी। #sad life। अब यहाँ पर ये जो लड़की होती है वो यूरिको का चश्मा निकाल कर कहती है, सेंसे वो क्या है कि शायद से मैं आपको पसंद करती हूँ। और इसके बाद वो सीने से सीना लगाकर यूरिको के बहुत करीब आ जाती है और कहती है कि सेंसे आप ना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। लेकिन अगले ही सीन में वो लड़की अपनी छोटी बोटी बना लेती है और हमें जानने को मिलता है कि ये यूकारिसु है, मित्सुबा की गर्लफ्रेंड। और ये पूछती है कि सेंसे कहीं आप मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद तो नहीं करती ना। वैसे वो ना थोड़ा बेवकूफ है, शॉकर और ऐसी चीजों को लेकर कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है वो बस कामेन राइडर, शॉकर इन्हीं चीजों के बारे में बातें करता रहता है। लेकिन वो बहुत पॉपुलर भी है, इसीलिए बहुत सारी लड़कियां उसके पास आती हैं। मगर एक बार जो उसके पास आई फिर वो लड़की कभी उसके आसपास दिखी भी नहीं, क्योंकि एक बार उसके करीब जाने वाली लड़की को मैं अपने रास्ते से ही हटा देती हूँ। यूरिको पूछती है, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है? और इसके बाद यूकारिसु हंसते हुए कहती है, वो जब भी कामेन राइडर, शॉकर की बातें करता है ना वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। और सबसे मजेदार बात, वो जिन शॉकर्स के ऊपर इतना रिसर्च करता रहता है उसे तो ये तक नहीं पता कि उसकी खुद की गर्लफ्रेंड एक शॉकर है। ये बात सुन यूरिको के होश उड़ जाते हैं और अगले ही पल में यूकारिसु एक फीमेल शॉकर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। भाई ये जो सब हो रहा है ना वो हमारी कल्पना के परे है। अब यूकारिसु की ये बैडास ट्रांसफॉर्मेशन देखकर असानो वहाँ इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो चिल्ला पड़ता है और उसके चिल्लाने की वजह से यूकारिसु उसे नोटिस कर लेती है और फिर वो उसके पास जाकर कहती है कि अब मुझे उस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी मारना होगा। लेकिन इतनी देर में हमारी मैडम जी टैकल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। यूरिको को इस तरह से देख यूकारिसु कहती है, ये क्या है, क्या यहाँ पर तुम नाटक खेलने आई हो? लेकिन तभी यूरिको उसमें एक जोरदार किक मारती है जिससे वो दूर जाकर गिरती है। यूरिको कहती है, मैं यहाँ कोई नाटक करने नहीं आई हूँ, मैं टैकल हूँ और असानो तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी खड़ी होकर यूकारिसु कहती है, तुम दोनों को मेरा सीक्रेट पता चल चुका है, अब तुम दोनों को मरना होगा। और ये कहकर वो यूरिको पर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि यूकारिसु का ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था पर यूरिको उससे बच जाती है और इसके बाद वो उसके दूसरे हमले को अपने पैर से रोकने की कोशिश करती है पर वो काफी पीछे जाकर गिरती है और अब इसके बाद यूकारिसु उसे अपने अगले अटैक से खत्म करने वाली थी। लेकिन मैडम जी उसके हमले को कुछ इस तरह से डॉच कर देती हैं और फिर वो उसे इस तरह पकड़ के जमीन में दे मारती हैं। अब दूसरी ओर जब तोजी एक्सरसाइज कर रहा था तभी उसे मैडम जी का एक मैसेज आता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों यूकारिसु को लेकर मित्सुबा के पास आते हैं पर मित्सुबा उसे देखकर पहचान ही नहीं पाता। सो ये दोनों उसे बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड एक शॉकर है और ये बात सुन मित्सुबा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब इसके बाद ये लोग एक पार्क में पहुंचते हैं और यहाँ मित्सुबा इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड एक शॉकर है। अब इसके बाद मित्सुबा यहाँ एक और कहानी बताने वाला है, मॉन्स्टर इनकाउंटर आर्क। तोजी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब बचपन में जब मित्सुबा और उसका बड़ा भाई गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने दादा दादी के घर आए थे, लेकिन तभी उनके घर में दो गुंडी आ जाते हैं और ये आदमी इनके दद्दू को वहीं पीट देता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि यहाँ जो भी कीमती सामान हो उसे बैग में भर लो। लेकिन अपने दद्दू की ये हालत देख मित्सुबा के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा उस आदमी में एक फ्लाइंग किक मारता है और इसके बाद इचियो उस आदमी पर पैर रखकर उछलता है और फिर काफी ज्यादा फोर्स के साथ उस आदमी में एक किक मारता है। अब ये देखकर कि ये बच्चा लड़ने में बहुत ज्यादा माहिर है, वो आदमी एक शॉकर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो देख इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब इसके बाद जब इचियो उस शॉकर को पीटता है तब वो शॉकर पलटवार करके इचियो को जख्मी कर देता है
और इसके बाद हम देखते हैं कि गुंडी लोगों ने इन तीनों को बांध दिया है और अब ये गुंडी लोग वहीं बैठकर इनका खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं। हमें जानने को मिलता है कि ये लड़की एक इंसान है और ये लड़का एक शॉकर, लेकिन वो इस लड़की से प्यार करता है और वो अपनी मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन से इस लड़की के साथ भाग निकला है। लेकिन तभी यहाँ एंट्री लेती हैं मॉन्स्टर के जैसी लंबी चौड़ी दादी, और ये जानकर कि ये दोनों चोर हैं उनका पारा हाई हो जाता है और वो अपने इस अस्त्र को इस आदमी के कंधे में घुसा देती हैं और इसके बाद वो अपने हस्बैंड की रस्सियां खोलती हैं और फिर वो उस आदमी को वहां से घसीटते हुए ले जाने लगती हैं। लेकिन तभी वो आदमी शॉकर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब दूसरी ओर दद्दू इन दोनों की रस्सियां भी खोल चुके थे और दद्दू को पूरा यकीन था कि शॉकर बनने के बाद भी वो आदमी दादी को नहीं हरा पाएगा। लेकिन जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं, इन्हें अपनी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर नजर आता है। वहाँ एक मॉन्स्टर दादी, उस शॉकर और उसकी गर्लफ्रेंड को मार चुका था। ये देख दद्दू का खून खौल जाता है। वो उस मॉन्स्टर से लड़ने जाते हैं पर अपने एक ही वार से वो मॉन्स्टर दद्दू को खत्म कर देता है, जो देख इन दोनों के मुंह खुले रह जाते हैं और इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने पंख निकालकर वहां से उड़ जाता है और फिर ये दोनों अपनी दादा दादी की मौत पर वहीं रोने लगते हैं। अब ये कहानी सुनकर तोजी और यूरिको भी सन्न रह जाते हैं। लेकिन तभी वहां एंट्री लेता है मित्सुबा का बड़ा भाई इचियो। उसकी वहां ये ग्रांड एंट्री देख ये दोनों तो हैरान हो जाते हैं। मित्सुबा बताता है कि उसका भाई यहाँ तोजी और यूरिको से मिलने आया है, लेकिन अगर उन्होंने यूकारिसु को उसके शॉकर फॉर्म में देख लिया तो वो उसे खत्म कर देंगे। लेकिन तभी हवा में चक्री की तरह घूमते हुए इचियो लैंडिंग करता है और इसके बाद वो इन दोनों के पास आकर कहता है, ओह तो वो तुम दोनों हो जिन्होंने असली शॉकर से लड़ाई की है, लेकिन तुम दोनों की असली आइडेंटिटी क्या है? ये बात सुन तोजी राइडर ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अपने पास से मास्क निकालकर वो उसे पहन लेता है और बन जाता है कामेन राइडर। अब ये देख इचियो तोजी से पूछता है, मुझे बताओ कि कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर कामेन राइडर। इससे पहले कि तोजी उसकी बात को समझ पाता, यहाँ पर इचियो अपनी V3 ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है और कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कामेन राइडर है V3। तोजी कहता है ये सच नहीं है और मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगा। इचियो कहता है साबित क्या करना? क्या तुम्हें मेरी आंखों में मेरे अंदर V3 नजर नहीं आ रहा? और तभी तोजी को इचियो के अंदर V3 नजर आता है। अपने दादा दादी की मौत के बाद इचियो इंसानियत से दूर हो गया और फिर वो कड़ी ट्रेनिंग करने लगा, जिस वजह से अब उसकी आत्मा V3 में कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि V3 कामेन राइडर का तीसरा वर्जन है, लेकिन अब यहाँ फर्स्ट कामेन राइडर यानी कि तोजी और थर्ड कामेन राइडर V3 यानी कि इचियो के बीच एक मुकाबला होने वाला है। तोजी अपना राइडर पंच मारता है, लेकिन इचियो तोजी को दूर पटक देता है। तोजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और हमें जानने को मिलता है कि V3 को कामेन राइडर 1 और कामेन राइडर 2 इन दोनों की कंबाइंड पावर्स मिली हैं, जो उसे सबसे ज्यादा ताकतवर कामेन राइडर बनाती हैं। इचियो कहता है जैसी तुम्हारी स्किल्स हैं तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। लेकिन तभी उसके पीछे ट्रांसफॉर्म होकर मोहतरमा आ जाती हैं। वो इचियो से लड़ने के लिए आई हैं, पर तभी तोजी चिल्लाकर कहता है तुम इससे दूर रहो, ये मेरी लड़ाई है। अब ये बात सुन मोहतरमा वहीं अपनी ड्रेस चेंज करने लगती हैं, जो देख इचियो की दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। भाई की नाक से खून निकल आता है भाई। पर तभी अचानक तोजी इचियो में कामेन राइडर पंच मार देता है और कहता है कि तुम मुझ पर ध्यान दो, तुम्हारा सामना मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद वो फिर से इचियो पर वार करने जाता है, पर इचियो उसके हमले से बचकर अब तोजी को पीटता है और यहाँ इन दोनों के बीच अब बराबरी की टक्कर होने लगती है। लेकिन इसके बाद इचियो उछलकर तोजी में V3 टेल स्पिन किक मारता है और ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन इचियो ये देख हैरान हो जाता है कि तोजी ने उसका ये वार रोक लिया है और इसके बाद इचियो समझ जाता है कि तोजी की सोल भी उसकी सोल की तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और अब वो लड़ने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पर तभी यूकारिसु जाग जाती है। इचियो देखता है कि ये एक शॉकर है और जब तक ये बात यूकारिसु को समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इचियो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मित्सुबा बीच में आकर उसे बचा लेता है। इचियो चिल्लाकर पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो मित्सुबा? यूकारिसु के होश उड़ जाते हैं ये जानकर कि मित्सुबा को ये पता चल चुका है कि वो एक शॉकर है। इचियो एक और बार चिल्लाकर पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो मित्सुबा? मित्सुबा घबराते हुए कहता है कि ये भले ही एक शॉकर हो, लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड है,
यूकारिसु। ये बात सुन यूकारिसु का दिल पिघल जाता है और वो कहती है, एक और बार तुम ये बात कहो ना। थोड़ा शर्माते हुए मित्सुबा कहता है कि भले ही ये एक शौकर हो, पर यूकारिसु मेरी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुन यूकारिसु इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो मित्सुबा को किस कर लेती है। लेकिन इसके बाद वो कहती है कि मुझे माफ कर दो मित्सुबा, अब तुम सबको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए अब तुम सबको मरना होगा। और इसके बाद वो अपने साथियों को कांटेक्ट करती है और जहां पर भी उसके साथी शौकर मौजूद थे, वो अपना अपना काम छोड़कर शौकर में ट्रांसफॉर्म होकर इन सभी के पास पहुंच जाते हैं इन्हें खत्म करने के लिए। ये सभी लोग शौकर से घिर चुके हैं और यूकारिसु यहाँ रोते हुए कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम्हें मरना होगा। अब इसके बाद वो सभी शौकर इन सब पर हमला बोल देते हैं, पर यहाँ पर हमारे 3 हीरोज मौजूद हैं और यहाँ पर इन शौकर्स को पीटने का उद्घाटन इचियो से होता है। वो उसमें एक जोरदार लात मारता है। यूरिको भी एक शौकर को पटक देती है और तोजी भी राइडर पंच मारता है और ये देख यूकारिसु के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर ये सभी इन शौकर्स को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे, जो देख यूकारिसु रोने लगती है और थोड़ी ही देर में ये सभी शौकर हार जाते हैं। यूकारिसु को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि इन मामूली इंसानों ने इन शौकर्स को हरा दिया और अब इचियो यूकारिसु को भी धूल चटाने वाला है। लेकिन तभी बीच में मित्सुबा आ जाता है। अब ये देख इचियो पूछता है, मित्सुबा क्या तुम इस शौकर लड़की से शादी करोगे? उसकी ये बात सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर इचियो कहता है, जल्दी मेरे सवाल का जवाब दो मित्सुबा, तुम्हारे जवाब पर ही ये निर्भर करेगा कि ये लड़की जिंदा रहेगी या नहीं। लेकिन मित्सुबा जवाब देने में काफी टाइम लगा रहा था, सो इचियो उसमें एक मुक्का दे मारता है। अब इससे पहले कि मित्सुबा कोई जवाब देता, यहाँ एक बंदा आता है। आखिर इतने सारे शौकर कैसे हार गए? उसे देखते ही ये दोनों पहचान जाते हैं कि ये वही मॉन्स्टर है। हम देखते हैं कि यूकारिसु भी उस बंदे से काफी डर रही थी। इचियो यहाँ चिल्लाकर पूछता है कि क्या ये सच है कि तुम एक मॉन्स्टर हो? पर वो बंदा कहता है, मुंह चलाना बंद करो। लेकिन ये सुन इचियो उसमें एक मुक्का मार देता है, जिससे उस बंदे के चेहरे का मास्क फट जाता है और इसके बाद जब वो मॉन्स्टर अटैक करता है तो इचियो काफी दूर खिसक जाता है। लेकिन तभी यहाँ मित्सुबा यूकारिसु से कहता है, मैं यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और ये कहकर वो यहाँ से भाग जाता है और तभी इचियो V3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ इचियो के साथ साथ तोजी और यूरिको भी इस मॉन्स्टर से लड़ना चाहते थे। लेकिन तभी इचियो तेजी से उस मॉन्स्टर की ओर बढ़कर उसमें एक किक मारता है, लेकिन वो उसके हमले को रोककर उसे जमीन में दे मारने लगता है। वो तो वक्त पर तोजी आकर इचियो को बचा लेता है और तभी यूरिको आकर उस मॉन्स्टर को दूर पटकने की कोशिश करती है, पर वो मॉन्स्टर उल्टा उसे ही दूर फेंक देता है और इसके बाद वो तोजी में भी एक मुक्का मारकर उसे भी दूर फेंक देता है। लेकिन तभी अचानक इचियो आकर इस पर लगातार हमले करता है, जिससे इसका पूरा चेहरे का मास्क उतर जाता है, जिसके बाद हमें इस मॉन्स्टर का असली चेहरा देखने को मिलता है। और ये देख सभी लोगों के होश उड़ चुके थे। यूरिको तो यहाँ डर के मारे कांपने लगती है। ये तो स्पाइडरमैन है। उस मॉन्स्टर को देख इचियो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो उस पर हमला ही नहीं कर पाता। और इसके बाद जब वो मॉन्स्टर हमला करता है तभी काफी बड़ा धमाका हो जाता है और इस धमाके की फोर्स ना बहुत ज्यादा होती है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने अगले हमले से इचियो को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी एक रस्सी आकर उस मॉन्स्टर को ही पकड़ लेती है और इस रस्सी से उस मॉन्स्टर को पकड़ने वाला था मित्सुबा। लेकिन यहाँ ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके आया है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मित्सुबा यहाँ राइडर मैन बन के आया है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि कामेन राइडर की तीसरी सीरीज यानी कि V3 में एक 4th राइडर भी था, जो था राइडर मैन। और मित्सुबा यूकारिसु को छोड़कर अपना मास्क पहनने के लिए गया था, यानी कि खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए गया था। और इसके बाद मित्सुबा अपनी रस्सी से उस मॉन्स्टर को टाइटली बांध देता है और फिर सभी लोग फैसला करते हैं कि वो इस वक्त इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगे, इसीलिए इन्हें पीछे हट जाना चाहिए। और तभी मित्सुबा यूकारिसु का हाथ थाम लेता है, क्योंकि वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन इससे पहले मित्सुबा हमें बताएगा कि वो राइडर मैन कैसे बना। और इसी सीरियस सिचुएशन के बीच मित्सुबा अपनी एक नई कहानी सुनाने लगता है। कामेन राइडर V3 में कामेन राइडर 3 अपने पेरेंट्स और छोटी बहन को मॉन्स्टर्स के हाथों खो बैठता है और वो खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और उसके बहुत ज्यादा घायल हो जाने की वजह से कामेन राइडर 1 और 2 अपनी पावर्स को मिलाकर उसे एक साइबॉर्ग में कन्वर्ट कर देते हैं। और क्योंकि इन दोनों ने भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खो दिया था, इसीलिए ये कामेन राइडर V3 के साथ खुद को कनेक्ट कर पा रहे थे। लेकिन कामेन राइडर V3 इचियो बनना चाहता था। मित्सुबा भी कामेन राइडर V3 बनना चाहता था। ये बात सुन इचियो कहता है,
कि अगर तुम मुझे हरा दो तब तुम V3 बन जाओगे। ये बात सुनते ही मित्सुबा इचियो पर अटैक कर देता है, पर इचियो एक ही बार में मित्सुबा को हरा देता है और इसके बाद से इन दोनों के बीच एक जंग शुरू हो जाती है कि कौन बनेगा V3। ये दोनों उम्र में बड़े हो जाते हैं, पर इनके बीच की जंग अब भी बरकरार थी। V3 में ट्रांसफॉर्म होकर इचियो मित्सुबा पर मल्टीपल अटैक करता है, पर मित्सुबा उन हमलों से बचकर इचियो को दूर फेंक देता है। मित्सुबा ने भी मार्शल आर्ट्स की बहुत कड़ी ट्रेनिंग कर ली थी और इसी तरह इनके बीच ये लड़ाई शाम तक चलती रहती है, लेकिन आखिर में मित्सुबा हार जाता है। इचियो कहता है, देखो, जो V3 बनने के ज्यादा लायक था वो आज जीत गया और वो मैं हूँ, लेकिन तुम राइडर मैन बन सकते हो। और इसके बाद ये इचियो अपने ही भाई मित्सुबा का हाथ तोड़ देता है, क्योंकि राइडर मैन का एक हाथ रोबोटिक था। अब मित्सुबा का हाथ तोड़ने के बाद वो उसके लिए राइडर मैन का मास्क लाता है। यानी कि दोस्तों, मित्सुबा V3 तो नहीं बन सकता, पर V3 का पार्टनर राइडर मैन जरूर बन सकता है। इचियो कहता है, देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, इसीलिए मैं V3 हूँ, लेकिन तुम मुझसे छोटे हो, बिल्कुल V3 के पार्टनर राइडर मैन की तरह। हमें जानने को मिलता है कि राइडर मैन एक साइंटिस्ट था, लेकिन एक मॉन्स्टर अटैक में वो अपना एक हाथ खो बैठता है, इसलिए फिर वो अपने राइट हैंड को साइबॉर्ग हैंड बना देता है और बन जाता है राइडर मैन। और अब मित्सुबा को समझ आता है कि आखिर क्यों उसके भाई ने उसका हाथ तोड़ दिया था, यानी कि अब मित्सुबा बन चुका है राइडर मैन। मित्सुबा अब अपने भाई में मुक्का मारते हुए कहता है, शुक्रिया भैया, आपने मेरा हाथ तोड़कर मुझ पर बहुत दया दिखाई है। और उसके बाद धीरे धीरे मित्सुबा राइडर मैन बनने लगा और मित्सुबा को राइडर मैन बहुत ज्यादा अच्छा भी लगने लगा। और उसके बाद मित्सुबा ने ये जो अपना अस्त्र है वो स्वयं बनाया है। अब इसके बाद ये लोग जल्दी से फैसला करते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन मॉन्स्टर को ना ये सब बड़ा फालतू लगता है। वो टेलीपैथी के जरिए यूकारिसु के साथ कनेक्ट करके कहता है, उस आदमी को मार दो। और अब अगले ही पल में यूकारिसु भागते हुए थम जाती है। वो मॉन्स्टर यूकारिसु के दिमाग पर हावी हो रहा है और अगले ही पल में यूकारिसु मित्सुबा पर अटैक कर देती है और इसके बाद वो उसके ऊपर बैठकर उसमें मुक्के मारने लगती है। ये देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं और फिर वो उसे रोकने के लिए जाते हैं, पर तभी उसके हाथों को पकड़ के मित्सुबा बाकी सबको उसके पास आने से रोक देता है, क्योंकि ये उसके और यूकारिसु के बीच का मामला है। और इसके बाद जब यूकारिसु बेकाबू हो रही थी तभी मित्सुबा कहता है, आई लव यू यूकारिसु। और ये सुनते ही यूकारिसु अपने होश में आ जाती है और फिर मित्सुबा कहता है, मैं शुरुआत में अपने भाई को उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाया, पर यह बात बिल्कुल सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम एक शॉकर हो। आई स्टिल लव यू और इसीलिए मैं तुमसे शादी करूंगा। ये बात सुन यूकारिसु इमोशनल हो जाती है और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद यूकारिसु को मित्सुबा पर इतना ज्यादा प्यार आता है कि वो उसे वहीं पर किस वगैरह करने लगती है। लेकिन इन सब की इस फालतू बकवास के बीच वो मॉन्स्टर खुद को उन रस्सियों से छुड़ा लेता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इन लोगों की आंखों के सामने जो हो रहा था वो इनकी समझ के परे था। भाई वो बंदा एक असली मॉन्स्टर बन चुका है। लेकिन हाँ, उस मॉन्स्टर को देख ये सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन फुल मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसके सिर्फ कदम आगे रखने से जमीन हिल रही थी और अब वो इन लोगों पर हमला करने वाला था। लेकिन तभी यूकारिसु बीच में आकर उसे रोकती है, लेकिन वो मॉन्स्टर यूकारिसु को इन लोगों की ओर ही फेंकता है, जिससे ये सभी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन इसके बाद यूकारिसु फिर से खड़ी होकर उस मॉन्स्टर का सामना करने जाती है ताकि उतनी देर में बाकी सब लोग यहाँ से भाग जाएं। पर यूकारिसु को बचाने मित्सुबा भी आ जाता है और एक के बाद एक ये सभी लोग आगे आ जाते हैं, क्योंकि ये सभी मॉन्स्टर से लड़ना चाहते थे। लेकिन तभी तोजी सोचता है कि कामेन राइडर के सीजन 1 के एपिसोड 13 में कामेन राइडर को बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने घेर लिया था, लेकिन उस टाइम कामेन राइडर भागा नहीं, उसने अकेले ही उन सभी मॉन्स्टर्स का सामना किया। और वो एपिसोड देखते वक्त तोजी ने फैसला किया कि वो कामेन राइडर बनेगा। और अब तोजी चिल्लाकर कहता है, कामेन राइडर भागता नहीं है। और इसके बाद हमला करने के लिए अपना पोज लेते हुए तोजी पूरी तरह से यहाँ कामेन राइडर बन जाता है। और इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस मॉन्स्टर में राइडर पंच मारता है और इस पंच से वो मॉन्स्टर वाकई पीछे गिर जाता है। और ये देख किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। और इसके बाद तो उस मॉन्स्टर को भी यकीन नहीं होता कि क्या ये सच में एक इंसान है। लेकिन इसके बाद वो नोटिस करता है कि वहाँ पर लोग आने लगे हैं और वो इस टाइम पर शॉकर्स का एग्जिस्टेंस दुनिया के सामने नहीं ला सकता। और इसके बाद वो सभी शॉकर्स पर नीडल से अटैक करके उन सभी को वहाँ स्वाहा कर देता है और इसके बाद तेजी से वहाँ से भाग जाता है।
और इसके बाद हमारा तोजी ना बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे एक एक्चुअल मॉन्स्टर से लड़ने का मौका मिला है आज। अब अगले सीन में इचियो एक रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ की मालकिन उसे देखते ही भड़क जाती है। हमें जानने को मिलता है कि ये मोहतरमा इचियो की छोटी बहन है और मित्सुबा की बड़ी बहन फुताबा। फुताबा चिल्लाकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सभी देखते हैं कि इचियो और उसकी छोटी बहन के बीच जरा भी नहीं बनती। सो तभी उन दोनों के बीच हो रही बहस को मित्सुबा जाकर रोकता है। दीदी वो क्या है कि हम यहाँ दोस्तों के साथ आए हैं। हाँ गाइस, ये तीनों दोस्त हैं। ये बात सुन फुताबा इन सबको एक प्राइवेट रूम में भेज देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग मस्त पार्टी कर रहे हैं और यहाँ इचियो तोजी के राइडर पंच की तारीफ करता है। तोजी कहता है वो मेरा अब तक का बेस्ट पंच था। अब यहाँ एक काफी खुशी का माहौल था, लेकिन इसके बाद इचियो खड़ा होकर कहता है अब हमें मित्सुबा और यूकारिसु की वेडिंग सेरेमनी शुरू करनी चाहिए। वो चिल्लाकर कहता है इस अजीबोगरीब दिन पर आने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरा छोटा भाई एक फीमेल शॉकर से शादी करने वाला है। लेकिन उसके चिल्लाने की वजह से फुताबा वहाँ आकर कहती है चिल्लाना बंद करो, बाकी कस्टमर्स को दिक्कत हो रही है। लेकिन तभी मित्सुबा खड़ा होकर कहता है दीदी मैं ना इस लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ। ये बात सुन फुताबा भी हैरान हो जाती है। लेकिन अब इसके बाद सभी लोग वहाँ बैठ जाते हैं और मित्सुबा वहाँ इन सभी को आने के लिए शुक्रिया कहता है। देखिए आज जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं, लेकिन एक जरूरी बात है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। यूकारिसु कहती है हाँ ये एक बहुत अजीब बात है कि मित्सुबा मुझ जैसी एक शॉकर से शादी कर रहा है। पर मित्सुबा कहता है कि ये बात नहीं है, बल्कि असल बात ये है कि मैंने अब तक तुमसे तुम्हारा जवाब नहीं पूछा। मैंने उस वक्त तुम्हें प्रपोज तो कर दिया था, पर उस वक्त तुमने मुझे मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। इसीलिए मैं एक और बार पूछता हूँ यूकारिसु क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यूकारिसु यहाँ मित्सुबा को किस करके अपना जवाब दे देती है। इसके बाद बाकी सब लोग ये देखकर ताली वगैरह बजाते हैं। लेकिन फुताबा के होश उड़े हुए थे कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद ये सभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हाय मेरा नाम यूरिको है और मैं टैकल हूँ। तोजी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम है तोजी और मैं हूँ कामेन राइडर। यूकारिसु भी बताती है कि वो एक फीमेल शॉकर है और वो इंसानों के बीच इसीलिए आई थी क्योंकि उसे मित्सुबा पर नजर रखने का काम दिया गया था, क्योंकि मित्सुबा शॉकर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में जानता था। और फिर एक दिन यूकारिसु ने पूछ लिया क्या आप मुझे डेट करेंगे। मित्सुबा साधारण तरीके से उसे हाँ कह देता है। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने के बाद मित्सुबा यूकारिसु को वही अपनी कामेन राइडर की बातें बताने लगा और यूकारिसु के मित्सुबा के साथ वक्त बिताने की वजह से यूकारिसु को धीरे धीरे उससे प्यार हो गया और अब प्रेजेंट में वो मित्सुबा का हाथ थामने को तैयार है। पर दूसरे शॉकर अब उसे खत्म करने के लिए आएंगे क्योंकि वो इंसानों का साथ दे रही है। पर मित्सुबा कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तभी इचियो खड़ा होकर कहता है कि फुताबा मेरी बेवकूफ बहन, तुम्हें भी मित्सुबा को कांग्रेचुलेट करना चाहिए। लेकिन इचियो की बात सुन फुताबा आग बबूला हो जाती है और फिर वो उसे कूटने लगती है। फुताबा का सामना करने के लिए इचियो ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन बीच में ही फुताबा उसमें एक और किक मार देती है और इसके बाद वो इचियो से कहती है कि बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो। तुम्हारी बेवकूफ हरकतों की वजह से मैंने बहुत कुछ झेला है। दोस्तों बचपन में जब फुताबा अपने दोस्तों के साथ घर जाती तब बीच में इचियो V3 बनकर वहां आ जाता और कहता मेरी बहन से दूर रहो शॉकर्स। इचियो की ऐसी हरकत देख वो लड़कियां वहां से डरकर भाग जाती हैं और प्रेजेंट में फुताबा कहती है कि उसके बाद से मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बना। तुम्हारी फालतू की हरकतों की वजह से मुझे ताने सुनने को मिलते। एलिमेंट्री स्कूल से लेकर अब तक मैं एक दोस्त नहीं बना पाई तुम्हारी बदौलत, और तुम यहाँ अपने दोस्तों को लेकर आ गए। फुताबा को इचियो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उसे बहुत कूट रही थी। वो आगे कहती है मित्सुबा तुम्हारी आज शादी हुई है और मैं सच में इसके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन ये कुत्ता कमीना, इसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी नर्क हो गई है। लेकिन फुताबा से खुद को छुड़ाकर इचियो कहता है तुम चाहे जो कह लो, लेकिन ये सच है कि हम शॉकर से फाइट कर रहे हैं। लेकिन तभी उसमें एक मुक्का मारकर फुताबा कहती है बकवास बंद करो और जल्दी से खाने के लिए कुछ ऑर्डर करो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ है तोजी द कामेन राइडर, यूरिको द टैकल, मित्सुबा द राइडर मैन और एक फीमेल शॉकर। इचियो पूछता है क्या तुम हमारा साथ दोगी शॉकर्स के खिलाफ लड़ने में। बताओ यूकारिसु। वो कहती है हाँ जब तक मित्सुबा मेरे साथ है मैं तुम सबका साथ दूंगी। आगे इचियो कहता है यहाँ पर हम वो सभी मौजूद हैं जो बुराई का सामना कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर एक जश्न करेंगे, आखिर मेरे छोटे भाई की शादी जो है। अब दूसरी ओर हमें तो गैंगस्टर के बीच हो रही एक सौदेबाजी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वही इल्लीगल धंधा चल रहा है। तभी यहाँ एक गैंगस्टर कहता है यार कैसा रहेगा अगर हम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करें, कैसा रहेगा अगर तुम्हारे बंदे मेरे बंदे का सामना करें। ये बात सुन वो दूसरा गैंगस्टर कहता है क्या तुम तीनों लड़ने के लिए तैयार हो।
और इस मुकाबले में जो जीतेगा ये गैंगस्टर उसे 1 मिलियन येन देगा, जो देख इन लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये गैंगस्टर कहता है जाओ जाकर नाकाओ को बुलाओ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये नाकाओ और कोई नहीं बल्कि वही शॉकर को पसंद करने वाला गैंगस्टर है। तभी वो बंदा आकर इसे बताता है कि बॉस ने इसे बुलाया है, जिसके बाद ये बंदा कहता है हमारी पिछली शॉकर वाली चोरी कामयाब तो नहीं हुई, बट अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। अब इसके बाद नाकाओ उस मीटिंग रूम में पहुंचता है। ये गैंगस्टर उसे देख कहता है ये तो काफी उम्र दराज लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बंदों का सामना कर पाएगा। लेकिन ये गैंगस्टर कहता है वो तो हमें लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। अब इसके बाद नाकाओ का सामना करने के लिए पहला बंदा आता है। अंकल वो क्या है कि मैं जूडो कराटे का चैंपियन रह चुका हूँ, अगर आपको कहीं चोट वगैरह आ गई तो माफ कर दीजिएगा। लेकिन मुकाबला शुरू होते ही नाकाओ उस बंदे को एक मुक्का मारता है और फिर वो लगातार उसमें मुक्के मारने लगता है और इसी तरह पहला बंदा हार जाता है। अब इसके बाद ये दूसरा बंदा आता है जो कि एक किक बॉक्सर रह चुका है और ये नाकाओ को एक मुक्का भी मार लेता है। लेकिन इसके बाद नाकाओ इस पर अपने सिर से वार करता है और इसे भी हरा देता है। लेकिन अब इसका सामना होगा इस तीसरे बंदे से जो कि एक सूमो रह चुका है। लेकिन नाकाओ हमला करता है इसके मुख्य अंग पर और इसके बाद वो एक मुक्का मारकर इसके दांत भी तोड़ देता है। इसी तरह नाकाओ जीत जाता है और अब वो पैसे भी उसे मिल जाते हैं। लेकिन तभी ये गैंगस्टर कहता है मेरा एक और बंदा है, अगर तुम्हारा ये बंदा उसे हरा दे तब मैं तुम्हें 5 मिलियन येन दूंगा। मेरा वो बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है, अब तक उसे मैं तक नहीं समझ पाया। नाकाओ उससे लड़ने के लिए राजी हो जाता है। अब इसके बाद अपने कदम आगे बढ़ाते हुए वो बंदा आता है और दोस्तों ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर होता है। तो क्या नाकाओ इसे हरा पाएगा? भाई आगे जो होने वाला है बड़ा खतरनाक होने वाला है। लेकिन ये पार्ट यहीं एंड होता है, तो अगर इसका अगला पार्ट देखना हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना। मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। खत्म।